श्री प्रताप। बाकी लोग आने बाकी लोग ठीक है, 2 मिनट और वेट कर ले। अटेंड करता है क्लास, क्योंकि ऐसे ही पंकज भी आ जाता है। हाँ, रिवेट सिलेबस के अकॉर्डिंग देखे तो 1 से लेके 11 तक के हो चुका था। 11वां कौन सा था? शीट मेटल। हाँ, शोल्डरिंग हो चुका है। और वेल्डिंग वाला जो टॉपिक था ये शायद 14 था, 13 या 14 था चैप्टर। हाँ, तो आप लोगों के लगभग देखो 11 मतलब सोल्डरिंग तक 1 से लेके सोल्डरिंग तक कंफर्म हो चुका था, कंप्लीट। इसके बाद जो मेन टॉपिक था ये मतलब अपना वेल्डिंग हो गया है, मतलब चैप्टर नंबर 13 हो गया। इसके बाद का जो बचा है अब हमको करना है रिवेट। रिवेट के बाद में मैंने कुछ और टॉपिक्स जो है वो कंप्लीट करा चुका हूँ। जैसे आप लोगों का लेथ मशीन वाला टॉपिक, भले ही उसमें लिखे नहीं हूँ कुछ और कभी और क्लास नहीं लिया, बट एक टाइम पे लेके मैंने प्रैक्टिकली दिखा चुका था लेथ मशीन का क्या होता है। क्योंकि हम लोगों को बाकी जो टॉपिक है जो बचे हैं उनको कवर करना है। मैं चाह रहा हूँ जब तक मैं अवेलेबल हूँ तब तक मैक्सिमम आप लोगों का कोर्स कंप्लीट हो जाए, तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। तो जैसे रिवेट, रिवेट क्या हो गया? रिवेट्स ज्वाइनिंग आप लोगों ने देखे होंगे, एक दिन मैं क्लास में भी बताया था कि जब हम चैन की ज्वाइनिंग देते हैं, जैसे नॉर्मली रिवेट की ज्वाइनिंग आप लोगों को देखना है तो आपकी साइकिल या गाड़ियों की चैन के बारे में देखे होंगे कि साइकिल और गाड़ियों की चेन्स में जिस टाइप की ज्वाइंट देते हैं, रिवेट क्या हो रहा है, एक प्रकार की परमानेंट ज्वाइंट है। परमानेंट ज्वाइंट हम इसीलिए बोलते हैं इसे क्योंकि जब तक इस ज्वाइंट को हम डिस्ट्रक्टिव नहीं करेंगे, जब तक इस ज्वाइंट को हम नष्ट नहीं करेंगे, तब तक हम इसे मतलब अ, इसे हम अलग नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है, जब भी ज्वाइंट करना है तो हम वहां अगर डिस्ट्रक्टिव मोड यूज कर रहे हैं, मतलब उसमें तोड़ फोड़ वाला मोड यूज कर रहे हैं। जैसे वेल्डिंग क्या था, एक परमानेंट ज्वाइंट था कि इसको हम वेल्डिंग को भी क्या कर रहे थे कि वेल्डिंग को भी हम डिस्ट्रक्ट कर रहे थे, जब तक उसे तोड़ेंगे नहीं। मैं वही वाली बात बोला था कि जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। तो मतलब जब तक आपको ज्वाइंट्स की हुई जगह में आप डिस्ट्रक्टिव मोड यानी तोड़ने फोड़ने वाली गतिविधियां अगर नहीं करेंगे तो आपकी वो ज्वाइंट आप खुलेगी नहीं। और जो आपका स्क्रू ज्वाइंट हो गया या कोई और जैसे स्क्रू हो गया, नट बोल्ट हो गया, तो ये नॉन डिस्ट्रक्टिव ज्वाइंट है। ये टेम्पररी ज्वाइंट्स में आ जाता है कि आप क्या कर रहे हैं इसमें, आपको ज्वाइंट्स को तोड़ना नहीं पड़ रहा है। मतलब आपको जब भी कोई पार्ट्स को रिप्लेस करना है, कोई पार्ट को चेंज करना है, कोई पार्ट में प्रॉब्लम्स है या उसको चेक करने के लिए खोलना है, तो इस चीज इन सब के लिए आप क्या करेंगे कि आप नॉन डिस्ट्रक्टिव मोड का यूज करेंगे। मतलब आपको उन ज्वाइंट्स को तोड़ना नहीं है, फोड़ना नहीं है, उन्हें क्या है सिर्फ नॉर्मली आपको रिमूव करना है और इजीली असेंबल भी हो जाएगा। मतलब असेंबल और डिसेंबल दोनों काम आसानी से हो जाएंगे आपके ज्वाइनिंग के। फिर हम आए रिवेट जॉइंट में। तो रिवेट जॉइंट में क्या है, सामान्य रिवेट जो है एक परमानेंट मैकेनिकल फास्टनर है। मैकेनिकल फास्टनर इसीलिए बोला गया इसमें क्योंकि यहाँ हम टेम्परेचर यूज नहीं कर रहे, सिर्फ प्रेशर यूज कर रहे हो, वो भी ह्यूमन प्रेशर, ह्यूमन या मैकेनिकल, मतलब मशीनों के थ्रू। मतलब जब जहां आपको ज्वाइनिंग के लिए सिर्फ टूल्स की आवश्यकता पड़ रही है, टूल्स के रूप में रिवेट जॉइंट दे रहे हैं, तो आपको टूल्स में स्पेशली टूल जो यूज किया जाएगा वो होगा आपका बॉल पिन हैमर। मतलब छोटे मात्रा में अगर आपको रिवेट को फिक्स करना है, तो मैंने बॉल पिन हैमर के बारे में जब पढ़ाया था आप लोगों को कि हैमर के पार्ट्स क्या क्या है, हैमर के टाइप्स क्या क्या हैं, इन सब चीजों में, तो आप लोगों को बॉल पिन हैमर
के यूज बताया था, स्ट्रेट पिन हैमर के यूज बताया था, क्रॉस पिन हैमर के यूज बताया था कि हम कहाँ पर यूज कर रहे हैं। शीट मेटल की अगर आप वर्किंग कर रहे हैं तो शीट मेटल में आप मैलेट का यूज करते थे। तो इन सब चीजों के बारे में जो आपने टूल्स पढ़े हैं, जो मैकेनिकल टूल्स पढ़े हैं, इन्हीं को ही आपको, और उस टाइम पे मैंने आप लोगों को सारे यूज बताया था कि हाँ किस टाइप पे आप किस हैमर का यूज करेंगे, किस टूल का यूज करेंगे, कौन सा टूल आपको किस जगह पे आसान जाएगा। जैसे आप लोगों को अगर एक मिनट है, आप लोगों को जब यार दवा खाने के बाद भी यही हाल है, आपको जब ज्वाइनिंग देना है, जैसे आप शीट मेटल की ज्वाइनिंग्स देखते, तो शीट मेटल की ज्वाइनिंग में जैसे आप संदूक बनते हुए देखे होंगे, तो इन सब ज्वाइनिंग के लिए क्या करते हैं हम लोग, मैलेट्स का यूज करते हैं ताकि हमारी शीट, मतलब जब मैंने आपको शीट मेटल पढ़ाया था उस टाइम पे भी शीट मेटल वाला जो चैप्टर में बताया था, इसमें क्या होता है कि आप लोगों को शीट मेटल की मतलब जो आपकी शीट है इसमें कोई शियर या टियर क्रिएट ना हो, मतलब किसी भी प्रकार से आपकी शीट में कोई भी विकृति उत्पन्न ना हो। तो इसीलिए हम मैलेट यूज किए थे। मैलेट क्या था, लकड़ी का हथौड़ा था। अब यहाँ पर हम रिवेट की जब ज्वाइनिंग की बात आती है, जैसे आप साइकिल की चेन की ज्वाइनिंग देखे होगे, तो उस टाइम पे वो क्या करते हैं, एक साइड खोखली जगह रखता है और फिर उसे हैमरिंग कर देता है, और वहां पे बॉल पिन हैमर का यूज करते हैं। तो बॉल पिन हैमर हम इसीलिए यूज करते हैं ताकि जो रिवेट की अगली सतह है, मतलब अगला छोर जो है रिवेट का, जैसे आपका, एक मिनट, जब आप रिवेट की ज्वाइनिंग, जैसे मैंने ये जो डायग्राम बनाया हुआ है, ये हो गया रिवेट का हेड इस पोर्शन में, और ये पोर्शन आ जाता है रिवेट का टेल। तो जब टेल पोर्शन आ गया, रिवेट का हेड और टेल, तो हेड पोर्शन में जब भी आपको ज्वाइनिंग देना है, तो ज्वाइनिंग की जाने वाली जगह में हम टोटल होल रिवेट को, आपका जो होल रिवेट है, इसको हम पंच यानी माउंट कर देते हैं, और उसके बाद आपको उसके टेल वाले पोर्शन में, मतलब इस टेल वाले पोर्शन में आपको हैमरिंग देना होता है। तो यहाँ पर अगर हम जब बॉल पिन हैमर से हैमरिंग देते हैं इस पोर्शन में, तो इसके टेल का शेप हल्का सा फैल जाता है दोनों छोरों में। तो अब जो दोनों छोरों में टेल का शेप फैल गया, तो हमारे लिए बचा हुआ जो एरिया बच जाएगा, बचा हुआ एरिया आपका फिक्स ज्वाइनिंग का काम करेगा। मतलब आपको, ओ सॉरी, ये आपका रिवेट जिस टाइम से जब हमने फिक्सिंग की, उसमें हैमरिंग की, तो उसका जो टेल वाला पोर्शन था वो हल्का फैल जाता है, और उसको फैलाव हम जब टेल की फैलाव देते हैं, तो टेल की फैलाव देने के लिए बॉल पिन हैमर में बॉल साइड से हम हैमरिंग करते हैं। बॉल साइड से हैमरिंग करने से क्या होता है कि इस सेंटर वाले भाग में, इस सेंटर वाले भाग में यहाँ पर हैमरिंग होने से उसके दोनों छोर हल्के फैल जाते हैं। इन फैलाव के कारण ही बीच में जो हम इस सतह पर, सेंटर वाली जो सतह है, इस जगह पर जो हम ज्वाइनिंग दे रहे हैं, एक भाग ये रहता है फर्स्ट भाग, और सेकंड भाग यहाँ आके फंसता है। मतलब जब फर्स्ट भाग फंसेगा, एक भाग जो आया इस टाइप से आके फंसेगा, और जो सेकंड भाग है आपका इस टाइप से आके फंसा है। अब इन दोनों के बीच में जो होल वाला पोर्शन था, इस होल वाले पोर्शन को हमने ज्वाइनिंग दे दी। तो अब यहाँ पर हम जब हमें रिवेट को ओपन करना है, रिवेट को ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे, रिवेट के इस भाग को, मतलब अब जो हमारे पास बचा हुआ भाग है, इस भाग को हम कट करेंगे सीधा। और जब भी इस भाग को कट करेंगे, मतलब डिस्ट्रक्टिव मोड यूज किया हमने, तोड़ने फोड़ने वाला मोड यूज किया। और जब तोड़ने वाला मोड यूज कर रहे हैं, मतलब ये हमारा परमानेंट ज्वाइनिंग के अंतर्गत आ गया। हो गया। इसके बाद वाली जो प्रोसेस है, देखिए रिवेट्स में मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि सामान्य रिवेटिंग क्या है, एक परमानेंट मैकेनिकल फास्टनर, मैकेनिकल फास्टनर
इसको फास्ट, मतलब आप उस सेकंड, एक से सेकंड आप तुरंत ज्वाइनिंग दे, क्योंकि रिवेट फंसा है, हिम्मत से आप करेंगे और ज्वाइनिंग होगी। इसमें ना आपको कोई नट बोल्ट, इसको कोई चीज की जरूरत नहीं है। पर ये क्या होता है, ज्वाइनिंग होती है, माना कि ये परमानेंट ज्वाइनिंग है, पर ये अच्छी ज्वाइनिंग होती है, क्योंकि फास्ट ज्वाइनिंग होती है। पर रिवेट क्या होता है, पतली सीट के बने हुए होते हैं। तो ये फास्टनर है जो दो या दो से अधिक भागों को ज्वाइन कर रहा है। इसके बाद क्या हो गया, ये सेकंड जो लाइन मैंने यूज किया है, इसमें क्या यूज किया हूं कि ये एक स्थायी संबंध बनाता है। स्थायी संबंध बनाने का मतलब ये है कि ये एक ज्वाइनिंग दिया कि अब मैं जब तक टूटूंगा नहीं तब तक ज्वाइनिंग छूटेगी नहीं। मतलब मैंने तो एक फिक्स ज्वाइनिंग दे दिया हूँ। तो रिवेट ज्वाइनिंग हम यूज करते हैं। एक होता है फिक्स, मतलब आप नहीं देंगे। मतलब एक रिवेट ज्वाइनिंग हो गया कि आप रिवेट यूज किए, एक रिवेट हो गया, इसके थ्रू जब ज्वाइनिंग दिए, तो ज्वाइनिंग में क्या हो कि आपके जो टेल वाला पोर्शन है, दो एंड हो गए, आपने जो यहाँ पे फिक्स की, इन चीजों को आपने फिक्स हो गया। मतलब अब यहाँ न इसमें मूवमेंट होगा, न इसमें कोई मूवमेंट होगा। मतलब आपकी दोनों शीट में किसी कोई मूवमेंट नहीं होगा। एक मिनट, मैं शायद कुछ प्रॉब्लम आ गई थी नेटवर्क के कारण। वेट वेट, क्या हो रहा है? चलो ये तो होता रहेगा जितना टाइम के लिए है, उसका दिक्कत नहीं। तो रिवेट की जो, मतलब आप लोग दो टाइप से यूज कर रहे हैं रिवेट के जॉइंट। एक हो रहा है फिक्सिंग के लिए, और दूसरा जो जॉइंट होगा जैसे साइकिल चैन के रूप में आप लोग यूज करते हैं, एक दूसरे पर, मतलब जिन दो जॉइंट की मतलब में मोमेंट के रूप में एक ही जगह पे दो भागों को के उनके भागों के बीच मोमेंट दे रहे। अब मोमेंट किस टाइप से देंगे, मतलब भाग ये हुआ और दूसरा भाग आप ये, अब इन दोनों भागों के बीच में ये भागों दूसरे से इन रिवेटिंग देंगे। और यहाँ रिवेटिंग देंगे तो हम रिवेट को ढीला करते हैं। मतलब जो रिवेट के दोनों करते हैं, जैसे इस रिवेट में हम दोनों छोरों को अगर फिक्स कर रहे हैं, ला रहे हैं, हम ये याद रखेंगे कि हम बीच में जो हम जो भी ज्वाइंट दे रहे हैं, मतलब जिन भी दो भागों को हम ज्वाइंट दे रहे हैं, उनके बीच में हल्का सा माइनर सा गैप रखा जाता है। और रिवेट की जो यहाँ पर जो यूज कर रहे हैं, तो इनके सरफेस वो इतनी स्मूथ बनाई जाती है ताकि आपको स्लाइड कर सके। फिर आएगा आप लोगों का कि रिवेट के टाइप्स। रिवेट के टाइप्स के बारे में हम जब आप लोग देखेंगे तो क्या होता है कि ये, मतलब देखो, सॉलिड हेड, सॉलिड राउंड हेड रिवेट। सॉलिड राउंड हेड मतलब इसका जो हेड है, नाम से समझ में आया, इसमें कोई और चाहिए नॉर्मली चीज है कि हमने हेड जो यहाँ पर जो हम हेड के रूप यूज कर रहे हैं, एकदम सॉलिड नहीं होता। राउंड शेप में है, सॉलिड है, पर खोखला नहीं है। क्या होता है, रिवेट को हल्का बनाने के लिए हम उसे खोखला कर देते हैं। और खोखला रिवेट होने से क्या होता है, उसकी मजबूती भी कम हो जाती है, वजन कम हो जाता है,
लाइट वेट के रूप में, लाइट वर्क में मतलब कम लोड अगर हमें प्रोवाइड करना है, कम लोड हमें करना है, जॉइनिंग के लिए रिवेट्स का यूज कर सकते हैं, मतलब हॉलो वाले रिवेट का। अब ये क्या है, ये सॉलिड रिवेट है। सॉलिड रिवेट में आप लोग क्या कर रहे हैं कि सॉलिड रिवेट में आपको जो हेड होगा, रिवेट का हेड, ये सबसे पुराना प्रोसेस है। अब रिवेटिंग पर ये भी बताऊंगा आप लोगों को कि हाँ, रिवेट्स की ज्वाइनिंग किस डिस्टेंस पे दी जाती है। ऐसा नहीं कि बस रिवेट की ज्वाइनिंग दिए जा रहे हैं, हम अगर भी प्लेट्स ज्वाइन कर रहे हैं तो रिवेट की ज्वाइनिंग के लिए भी सारे अलग अलग स्टैंडर्ड डिस्क्राइब किए गए हैं, ताकि आपको जितनी भी ज्वाइनिंग देना है उन्हीं मापकों के थ्रू, उन्हीं स्टैंडर्ड के थ्रू आप लोगों को ज्वाइनिंग देना रहता है कि हाँ बोले हमने यही कर रहे हैं, यहाँ ज्वाइनिंग दे रहे हैं, वो मतलब इन सब चीजों पर ही चल रहे हैं। जो स्टैंडर्ड क्रिएट किए गए हैं आईएस, मतलब आईएसआई जो स्टैंडर्ड क्रिएट करती है, उसी के बेसिस पे आप लोगों को आईएसआई में, मतलब ये मत चले जाना कि पाकिस्तान की जो एजेंसी है उसमें चले गए, नहीं बोले आईएसआई मतलब जो आतंकियों को सपोर्ट करती है पाकिस्तान की ये है कि जो करता है, जो गवर्नमेंट मापन है उस पर डिपेंड करेगा। देखो, सॉलिड रिवेट्स उन स्थानों पर उपयोगी है जहाँ सेफ्टी और रिलायबिलिटी की जाती है, मतलब हाई देना है। जैसे बड़ी चीज हो गई की बात है, दूध के लिए बड़े बड़े ट्रक जो दूध सब किया जाता है। अभी ऑक्सीजन का आ रहा है सबसे ज्यादा लेवल, ऑक्सीजन के सारे हाँ हाँ हाँ, नहीं तो क्या हो गया? अच्छा, एक भी नहीं आ रही है? अच्छा, अरे वो नेटवर्क इशू आ जाता है, पता नहीं आज क्या हो रहा है, नेटवर्क इशू आ रहा है, बादल छाए हुए हैं, शायद उसी कारण होगा। अरे यहाँ तो रात में बारिश हुई है जम के, शायद इसी कारण होगा कि नेटवर्क इशू बार बार जो आया जा रहा है, तो वही दिक्कत कर रहा है। इसके बाद हम लोग क्या किए थे, रिवेट के एग्जांपल्स देखे थे। रिवेट की लेंथ क्या होती है, जितना आपका रिवेट का डाया होगा, मतलब 5 mm 6 mm 7 mm 10 mm मैक्सिमम होता है। 10 mm के ऊपर का डाया रिवेट्स नॉर्मली यूज कम किया जाता है। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो 10 mm डाया पे आपके रिवेट्स यूज हो रहे हैं। तो क्या होता है, रिवेट्स की लेंथ यूज करेंगे, टेल लेंथ। टेल लेंथ, यहाँ पर टेल लेंथ जब भी बात आई, मतलब हम हेड को उसमें माउंट नहीं कर रहे हैं। क्या होगा, देखो मैंने इस डायग्राम में भी अच्छे से बना के दिखाया है आप लोगों को कि जब भी आप रिवेट की बात कर रहे हैं, तो रिवेट की अगर लेंथ यूज कर रहे हैं तो सिर्फ हम जितना उसकी टेल की लेंथ है उसे ही काउंट करते हैं, ना कि हेड के थ्रू। हेड के लिए लेंथ अलग से काउंट की जाती है।
हेड के लिए फॉर्मूले आते हैं, अभी आएंगे धीरे धीरे, अभी सामने में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो हेड के साइज, हेड की डाया, क्योंकि देखो जो आप लोग यहाँ पर जो भी चीजें यूज कर रहे हैं, मतलब हेड, ये जिस डाया के लिए यूज किए हैं हेड अपने, तो हेड के इस डाया के लिए भी फॉर्मूले यूज होंगे कि हाँ कितना 1.25 पे आएगा या 1.75 पे आएगा। तो ये डिपेंड करता है रिवेट के टाइप्स पर, कि आप किस टाइप का रिवेट यूज कर रहे हैं, किस किस यूज के लिए रिवेट यूज कर रहे हैं, मतलब किस पर्पस से आपके वो रिवेट हैं। क्योंकि रिवेट के जो भाग रहेंगे ये आपके मेन पर्पस पे डिपेंड भी करेंगे, कि अगर आपको स्क्वायर हेड वाला रिवेट यूज करना है, मतलब आपको मोमेंट विदाउट मोमेंट प्रोवाइड करना है, मतलब, और जैसे आप सर्कुलर हेड का अगर रिवेट यूज कर रहे हैं तो सीधी सी बात है कि आपको मोमेंट की जरूरत है। मोमेंट मतलब जहां पे आपको चैन, जैसे आपकी चैन की ज्वाइनिंग है, चैन की जितनी ज्वाइनिंग रहती है, तो इनमें क्या होता है, विदाउट हेड मतलब नो हेड रिवेट का यूज किया जाता है। दोनों साइड हेड नहीं होता है, इसमें सिर्फ टेल होता है और टेल के थ्रू ही ज्वाइनिंग दी जाती है। अरे यार, इतना ज्यादा जूम कैसे हो रहा है। हाँ, अब इसमें एग्जांपल्स में क्या गया, ऑन द शेप एंड यूज, शेप और यूज के आधार पर सॉलिड रिवेट आ गया, सोफिस्टिकेटेड रिवेट जॉइंट जिसको हम रेलवे ब्रिज में यूज करते हैं, और प्लेमिडियन शिप, कि आप किस किस टाइप से कैसे यूज कर रहे हैं, ये भी डिपेंड करेगा आप कहाँ यूज कर रहे हैं। फिर क्या होता है देखो, रिवेट के बारे में आप जब आप यूज कर रहे हैं, मतलब यही है कि जहां आपको ज्यादा सेफ्टी और रिलायबिलिटी चाहिए। सेफ्टी और रिलायबिलिटी का मतलब ये है, सेफ्टी मतलब ये हो गया कि आप लोगों को लीकेज से न बचना है, जहां आपको तोड़ फोड़ मतलब जल्दी टूटे ना रिवेट, आपने जो रिवेट की ज्वाइंट दी है वो हाई स्ट्रेंथ पे हो, मतलब मैक्सिमम लोड भी, अगर इम्पैक्ट लोड भी अगर आ गया तो उसमें कोई लीकेज ना हो, कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ये आ गया आपका सेफ्टी। रिलायबिलिटी का मतलब, रिलायबिलिटी काउंट का मतलब ये होता है कि आप किसी भी आपके मौसम में, किसी भी वातावरण में यूज कर रहे रिवेट को, नॉर्मल डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स पे यूज कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर पे यूज कर रहे हैं, तो इन सब चीजों में बिना ब्रेक हुए रिवेट आपको अगर उस, और डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेंथ पे मतलब प्रेशर पे अगर आप यूज कर रहे हैं, तो उस टाइम पे जो रिवेट है आपका, वो बिना ब्रेक हुए आपको परफॉर्मेंस देते रहे, बिना टूटे, बिना फेलियर आए, अगर वो आपको पर यानी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस अगर दे रहा है। मतलब ये जैसे एक एग्जांपल, आपकी कोई, आप लोग जो बाइक चलाते हैं, आप लोग बोलते हैं कि नहीं यार मेरी स्प्लेंडर है, मतलब 60 का एवरेज है, पल्सर है तो पल्सर वाला बोलता है 42-45 का एवरेज है नॉर्मली देखा जाए। तो क्या हो रहा है, वो एक रिलायबिलिटी दिखाता है कि मैं किसी भी कंडीशन में गाड़ी चलाऊं, प्लेन रोड, उसके बाद उतार चढ़ाव, कुछ भी हो, मतलब नॉर्मल, अगर नॉर्मल से थोड़ी सी डिफरेंट कंडीशन आ गई, गर्मी हो या सर्दी हो, क्योंकि क्या होता है जब आपकी बाइक का टेम्परेचर मतलब चेक किया जाता है उसका टोटल परफॉर्मेंस, तो टोटल परफॉर्मेंस जिस एरिया में चेक किया जाता है उस जगह 4 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रखा जाता है। तो उस एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, इधर भी कर दूंगा, उस एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे चेक करते हैं, उसके बाद दिखा देगा, जैसे एडवर्टाइजमेंट में दिखाते हैं कि आपकी जो प्लेटिना है वो 100 का माइलेज दे रही है, बट अब ऑन रोड जब आते हैं तो वो 80 पे आ जाती है, 82-85 पे। क्यों? क्योंकि उसको सिर्फ एक ही स्पेसिफिक टेम्परेचर पे और एक ही स्पेसिफिक प्रेशर पे, एक ही स्पेसिफिक क्लाइमेट पे, मतलब वातावरण पे उसे चेक किए थे। बट हमें जब ऑन रोड उतरते हैं तो ऑन रोड आने में क्या होता है कि हमें हर एक चीज अलग अलग आ जाती है। तो यहाँ पर भी वही है, सॉलिड जो रिवेट है, इसका मतलब ये है कि हमें इसकी रिलायबिलिटी कब टेस्ट होगी, कि हम जब डिफरेंट डिफरेंट
वे में हम किसी भी क्लाइमेट में, क्लाइमेट मतलब वातावरण हो गया, हम किसी भी वातावरण में, किसी भी टेम्परेचर में, डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर में अगर उसका यूज करें तो वो हमें रिलायबल मतलब कंफर्म एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देते रहे। तो अगर परफॉर्मेंस अच्छी देते रहेगा तो हमें क्या है इस हमें इसकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट मिलती है। बट ये होता है कि ये एक सॉलिड जॉइंट देता है। सॉलिड जॉइंट मतलब एक बार फिक्स जॉइंट दे दिया तो अब आपको एक तो सॉलिड हेड है, सॉलिड हेड होने के कारण हॉलो शेप नहीं है, लोड ज्यादा हो जाता है, तो ये हर जगह उपयोगी नहीं हो पाते। बट ये होता है कि आपको जो रिवेट्स की ज्वाइनिंग दे रहे हैं तो कंफर्म ये रहता है, मतलब आप लोगों को सारी ज्वाइनिंग उसी पॉइंट पर मिलती है और डिपेंड करता है हेड की मोटाई के हिसाब से इसकी परफॉर्मेंस डिपेंड करती है। इसके बाद आगे आपका हाई स्ट्रक्चरल रिवेट। हाई हाई स्ट्रेंथ स्ट्रक्चरल रिवेट, नाम से समझ में आ रहा है कि हाई स्ट्रेंथ स्ट्रक्चरल मतलब ये हाई लोड पर स्ट्रेंथ, मतलब यही है कि आप जिस पे आप लोड हाई लेवल पे भी अगर दे रहे हैं तो उसमें ब्रेकेज ना आए। जैसे रेसिंग बाइक्स में जो चेन यूज की जाती है, तो रेसिंग बाइक्स की चेन जितनी भी है इनमें हाई मतलब हाई स्ट्रेंथ स्ट्रक्चरल रिवेट्स का यूज किया जा रहा है। आप वहां पर बोलोगे कि क्यों, क्या होता है जब हम रेस पे चला रहे हैं तो रेसिंग बाइक 200 से 250 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पर भी आ जाती है। अब उतने हाई प्रेशर पे आने के लिए अलग अलग टाइम पे गियर के फ्लक्चुएशन होता है, कभी आप फोर्थ गियर, कभी टॉप लगता है, कभी फर्स्ट गियर लगा देते हो लोग। तो गियर के फ्लक्चुएशन, हाई प्रेशर, हाई स्पीड, और हाई स्पीड से चलने के कारण टेम्परेचर भी बढ़ता है। तो जब हाई टेम्परेचर बढ़ जाता है तो इन सब चीजों के लिए आप लोग क्या करते हैं, वहां पर हाई स्ट्रेंथ स्ट्रक्चरल स्टील रिवेट का यूज किया जाता है। देखो नॉर्मली जो सॉलिड रिवेट है, सॉलिड हेड रिवेट है, इसका यूज हो रहा है एल्यूमिनियम अलॉय, यानी ये बनेगा एल्यूमिनियम अलॉय, निकेल अलॉय, टाइटेनियम अलॉय का। ये डिपेंड करेगा कि आप यूज कहाँ कर रहे हैं। टाइटेनियम एलॉय का अगर यूज कर रहे हैं मतलब आपको एक तो कॉस्टली पड़ जाएगा, टाइटेनियम ऑलरेडी युद्ध स्तर की धातु है, तो इसमें कॉस्ट को कम करने का भी काम होगा। सेकंड चीज जो है आपका हाई स्ट्रेंथ, इसमें स्ट्रेंथ चेक करना है, हाई स्ट्रेंथ पे बनाना है आपको सारे रिवेट्स, तो यहाँ पर आप टाइटेनियम एलॉय के ही रिवेट्स यूज करेंगे। ब्रॉस के रिवेट्स भी यूज करते हैं। थर्ड वाला आ जाएगा सेमी ट्यूबुलर रिवेट। सेमी ट्यूबुलर नाम से समझ में आ रहा है कि सेमी ट्यूबुलर, ट्यूब, ट्यूब क्या होता है, अंदर से खोखला होता है। अब ट्यूब अंदर से खोखला है मतलब एक ट्यूब मतलब एक पाइप, खोखली पाइप। सेमी ट्यूबुलर मतलब एक ऐसा रिवेट जो आधे लेवल में जिसका हेड तक का भाग मतलब जिसकी जो टोटल खोखली बनाई जाती है। देखो इसका जो हेड है मतलब सेमी ट्यूबुलर भी सेम होगा इस रिवेट के ही थ्रू। ये जो हम रिवेट्स दिख रहे हैं स्क्रीन पे तो इस रिवेट के ही जैसा होगा, बट सेमी ट्यूबुलर रिवेट में एक चीज थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, वो होगा आपका ये देखो यहाँ पर कुछ चेंजेस दिखा रहा हूँ। खोखला हो जाएगा ये रिवेट, मतलब रिवेट की जो आपकी लेयर है ये खोखली हो जाएगी। अब खोखला रिवेट होने के बाद क्या हुआ आपका, देखो सॉलिड रिवेट था तो जब सॉलिड रिवेट को हम दोनों साइड से जब पंच कर रहे हैं, सॉलिड रिवेट आपका ये हो गया। सॉलिड रिवेट को आप जब पंच करते हैं तो क्या होता है, मतलब इस भाग से सॉलिड रिवेट को आपने इस भाग से पंच किए, यहाँ पर पंच कर रहे हैं, तो पंच करने के बाद इसका जो चेंजेस आएगा, इसके शेप में चेंजेस आता है इस टाइप से, मतलब हल्का सा शेप उसका बेंड हो जाता है। अब सॉलिड रिवेट का शेप बेंड हुआ, हमें अब इसको रिमूव करना है तो क्या करना पड़ता है, इसको कट करना है। और इसको कट करने के लिए हमें इस भाग को कट करना पड़ता है।
अब जब आपने इतनी लेंथ में इस रिवेट को कट कर दिया तो ये रिवेट आपके सेकंड यूज के लिए उपयोगी नहीं होता। तो ये हो गया सेकंड यूज के लिए उपयोगी नहीं है, मतलब फिर से आपको नया रिवेट लगाना है, नया रिवेट लगाना मतलब सीधी सी बात आ गई कि आपको फिर से ज्वाइनिंग देना है। ये हो गया। सेकंड चीज, जब आपका हॉलो रिवेट मतलब खोखला रिवेट यूज कर रहे हैं, तो खोखला रिवेट भी सॉलिड रिवेट के जैसे वही मटेरियल है, एल्यूमिनियम एलॉय, टाइटेनियम एलॉय। तो एल्यूमिनियम एलॉय, निकल एलॉय, टाइटेनियम एलॉय, अगर यही चीज देखो इसमें भी यही चीजें यूज हुई है। ब्रॉस और ब्रॉन्ज का नॉर्मल बहुत कम मात्रा में भी यूज किया जाता है, पर खोखले रिवेट क्या होते हैं, ऑलरेडी इसकी थिकनेस कम होती है, तो इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम ब्रॉस मिला देते हैं एलॉय में। मतलब आप जब एल्यूमिनियम एलॉय यूज कर रहे हैं तो एल्यूमिनियम में ब्रॉस मिला दिया जाएगा कुछ मात्रा में, कुछ मात्रा में टंगस्टन मिला दिया जाएगा ताकि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए। उस निकल मिला दिया जाएगा, जिंक मिला दिया जाएगा ताकि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए। स्ट्रेंथ बढ़ने के बाद पर्पस वही है कि जब आप कोई भी ज्वाइनिंग देंगे तो ज्वाइनिंग देने के लिए आपको क्या होगा कि एक इस टाइप का मतलब फर्स्ट पर पार्ट, सेकंड पार्ट, इन दोनों खोखले पार्ट्स के बीच में आप ज्वाइनिंग दिए, हैमरिंग किए, तो हैमरिंग करने के बाद ये वाला जो खोखला भाग है, ये खोखला भाग इस टाइप बेंड हो जाएगा और सेकंड साइड का जो खोखला भाग है इस साइड बेंड हो जाएगा। मतलब अब जो बचा हुआ आपका पास खोखला भाग है ये हॉलो शेप में ही रहेगा, ये खोखला पोर्शन ही रहेगा। तो इस खोखले पोर्शन को आपको दिक्कत नहीं है, उस बीच में क्या होता है इसका वेट कम हो जाता है। नॉर्मली हॉलो रिवेट का उपयोग हम लो वेट के लिए, शुरू में ही बताया था लो वेट्स यूज कर रहे उस टाइम पे हमें जरूरत पड़ती है। फिर हम आते हैं, देखो ब्लाइंड रिवेट। ब्लाइंड रिवेट वो हो गया, ये सामान्यतः फ्लैट फ्लैट हेड वाले होते हैं, मतलब जिसमें आपको हेड्स नहीं है। जैसे ब्लाइंड रिवेट की आप अगर ज्वाइनिंग देखना चाहते हैं तो आपके जो साइकिल की जो चेन है दोनों साइड कोई हेड नहीं है, हेड नहीं है मतलब वो ब्लाइंड रिवेट है। मतलब वो ये आपकी गर्दन अगर काट दी गई तो आंखें है ही नहीं, मतलब आपको कुछ दिखेगा नहीं, फिर वो तड़पता हुआ मुर्गा है, बस जान है कुछ देर के लिए। पर यहाँ पर उसमें जान बहुत देर के लिए है। देखो ये स्टैंडर्ड डाया जो इसका स्टैंडर्ड डाया 1/8 इंच, 5/32 इंच और 3/16, मतलब 3/16 इंच। 1 इंच का 3/16 भाग इसका स्टैंडर्ड डाया होगा, या 1 इंच का 1/8 भाग ब्लाइंड रिवेट है। मतलब इसका जो डाया है उसका जो सर्किल है वो हम ज्यादा बड़ा सर्किल नहीं बना सकते। तो मैक्सिमम साइज जो होगा इसका होगा 3/16 या 5/32 या 1/8। ये तीन अलग अलग साइज में आपके पास ब्लाइंड रिवेट अवेलेबल होता है। इसके लिए आप जो मटेरियल यूज कर रहे हैं, ब्लाइंड रिवेट का काम ही है मतलब आपको दोनों साइड से पंचिंग करना है। देखो अभी तक जो सॉलिड रिवेट, हाई स्ट्रेंथ रिवेट और सेमी ट्यूबुलर रिवेट था, इनमें हमें सिर्फ एक साइड से पंच करना पड़ता था, पर ब्लाइंड रिवेट को आपको दोनों साइड से पंच करना पड़ेगा, दोनों साइड से उसे बेंड करना पड़ेगा ताकि, और ब्लाइंड रिवेट जो होता है ये खोखला होता है, इसे आप दोनों साइड से पंच करें। इस इसके जो एलॉय मतलब मटेरियल हो गया, एल्यूमिनियम एलॉय का, कॉपर एलॉय, स्टील एलॉय या फिर मोनल धातु के एलॉय। अब मोनल धातु में मतलब आपका ब्रॉस, ब्रॉन्ज, कॉपर, जिंक, ये सारी चीजें आ जाती हैं। एक और टॉपिक पे जा रहा हूं मैं, ये जैसे इसके बाद है आकार के आधार पर, वो तो था उसके शेप के आधार पर, मतलब हमें जिस टाइप से दिख रहा है तो दिख कैसा रहा था, सॉलिड दिख रहा था, हॉलो दिख रहा था, हाई स्ट्रेंथ मिला था और एक ब्लाइंड मिला था। अब हमें आकार के आधार पर स्नैप हेड रिवेट, स्नैप हेड रिवेट, ये जब मैं
कल की जो क्लास लूंगा या नेक्स्ट जो क्लास लूंगा, इसमें आप लोगों को डायग्राम्स के रूप में भी दिखाऊंगा। इसमें यहाँ पर मैं चाह रहा हूं अभी की क्लास के लिए हम इस पोर्शन को छोड़ दे रहे हैं। इस पोर्शन को डायग्राम के साथ में अगर समझाऊंगा तो आसानी से सारी चीजें समझ में आएगी। और यहाँ पर मैंने डायग्राम्स बनाया नहीं था। तो रिवेट की जॉइंट्स पर आ जाते हैं, बाद में रिवेट्स के उन बचे हुए जो रेस्ट टाइप्स है उन पर फोकस करेंगे। तो रिवेट की जॉइंट आ गया, लैप जॉइंट और बट जॉइंट। जॉइंट्स वेल्डिंग में भी मैं दिखाया था, लैप जॉइंट और बट जॉइंट। लैप जॉइंट्स के लिए आप लोग क्या कर रहे थे कि ओवरलैप किए, मतलब दोनों आपने जो ज्वाइनिंग दी है प्लेट्स को ओवरलैप करते थे और ज्वाइंट देते थे। अब लेप ज्वाइंट दे रहे, मतलब लेप ज्वाइंट का मतलब ये है कि हमें दो जो लेयर है उन्हें आसानी से मिलाना है। जैसे इस डायग्राम के थ्रू देख लो, ये मैंने लेप ज्वाइंट पे बनाया था कि लेप ज्वाइंट में हमने क्या किया कि इन दो भागों को, मतलब ये फर्स्ट प्लेट, ये हमारी फर्स्ट प्लेट हो गई और ये सेकंड प्लेट, तो इन दोनों प्लेट्स को जोड़े, उसके बाद हम रिवेट की ज्वाइनिंग दी। उनके सेंटर में होल एक सेंटर लाइन के थ्रू, और उस जगह पे हमने रिवेट की ज्वाइनिंग दी। तो रिवेट का ये हेड हो गया और ये टेल वाला भाग, दोनों भाग पीटने के कारण सेम शेप में आ जाते हैं, इसीलिए हम उसे इस शेप में दिखा दिए। बाकी रिवेट जो होता है वो इस शेप में नहीं आता। रिवेट की जब ज्वाइनिंग आएगी तो रिवेट की ज्वाइनिंग आती है इस शेप में। आपका एक साइड तो इस साइड से आ जाएगा और सेकंड वाला जो आएगा हल्का एकदम ऐसा भरने लगता है, जैसे हाइलाइटर से यूज कर रहा हूं इस टाइप से। मतलब सिर्फ पीट पीट के चपटी फ्लैट सतह जो बन जाती है, उस ज्वाइनिंग को हम रिवेट की सेकंड मतलब टेल वाला पोर्शन कहेंगे। अब देखो ये रिवेट की जो ज्वाइनिंग हो रही है, लेप जॉइंट और बट जॉइंट। लेप जॉइंट भी दो टाइप की होगी, सिंगल रिवेटेड और डबल रिवेटेड। मतलब समझ रहे हो, सिंगल रिवेटेड मतलब हम एक रिवेट का यूज करके अगर ज्वाइंट दे रहे हैं तो उसे सिंगल रिवेटेड यूज कर रहे हैं, मतलब एक ही पंक्ति में जैसे हम ज्वाइनिंग दे रहे हैं। तो फर्स्ट रिवेट हमने अगर यहाँ यूज किए, फर्स्ट रिवेट यहाँ लगाए तो सेकंड हम यहाँ लगाएंगे, फिर उसके नीचे थर्ड, उसके नीचे फोर्थ, उसके नीचे फिफ्थ। और जो डबल रिवेटेड है, तो डबल रिवेटेड में क्या होता है कि आपके फर्स्ट रिवेट लग गया, फर्स्ट रिवेट की ज्वाइनिंग आ गई, तो आपको सेकंड रिवेट की ज्वाइनिंग आएगी, फिर थर्ड की आएगी, फिर फोर्थ की आएगी, फिर फिफ्थ की आएगी। ये पोर्शन हो जाता है जिग जिग। एक ज्वाइनिंग होती है पैरेलल, तो पैरेलल ज्वाइनिंग के भी बारे में बताऊंगा। पैरेलल ज्वाइनिंग में क्या होता है, एक रिवेट लगाए तो दूसरा लगाएंगे आप, फिर यहाँ एक लगाए तो उसके जस्ट सामने दूसरा यहाँ लगाए एक। इस टाइप की ज्वाइनिंग देने में, पैरेलल ज्वाइनिंग में क्या होता है कि हम ये भाग भी खोखला हो जाता है और सेकंड प्लेट का, मतलब प्लेट का दूसरा पोर्शन भी खोखला हो जाता है। तो पैरेलल ज्वाइनिंग में हमें यहाँ का एक जो हम होल किए, तो होल किए मतलब ये पोर्शन खोखला, ये पोर्शन खोखला, मतलब यहाँ के दोनों भागों में स्ट्रेस जनरेट हो जाती है। स्ट्रेस जनरेट होने से उनकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। मतलब देखो किसी भी चीज में खिंचाव जनरेट अगर होगा तो वो धीरे धीरे भाग थकने लगेगा। अब वो भाग जैसे जैसे थकने लगता है तो उस थके हुए भाग के कारण क्या होगा, कोई भी थकेगा तो टूटेगा। तो अगर हम दो पैरेलल ज्वाइंट देंगे तो पैरेलल ज्वाइंट देने में क्या होता है कि इन दोनों के बीच का गैप कम हो जाता है। और इन दोनों भागों के बीच का अगर गैप कम हुआ, मतलब इन दो, ये फर्स्ट हो गया ये सेकंड हो गया, तो फर्स्ट और सेकंड के बीच का गैप कम हो गया। इन दोनों के बीच का गैप कम होने के कारण यहाँ जो स्ट्रेस जनरेट हुई है, इस सेंटर वाले भाग में जो स्ट्रेस जनरेट हुई है, जिस उसके कारण क्रैक्स आने लगेगी और लीकेज होने लगता है। तो क्रैक्स और लीकेज से बचने के लिए पहले पैरेलल ज्वाइंट ही देते थे, पर पैरेलल ज्वाइंट से फिर बचने के लिए हम लोग क्या किए, हम यहाँ पे रिवेट की ज्वाइनिंग की दिशा चेंज किए, ताकि हम यहाँ एक ज्वाइनिंग दे रहे हैं तो ठीक मतलब जिग जिग या क्रॉस शेप में ज्वाइनिंग देना। तो इसमें क्या हो रहा है कि इन दोनों के बीच की गैप ज्यादा हो जाता है। गैप ज्यादा होने के कारण स्ट्रेस कम जनरेट होगी। स्ट्रेस अगर कम जनरेट होगी, थकान कम होगी, तो उसमें स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। मतलब देखो क्या हो रहा है, मोटा
इंसान है, अब उसमें ताकत ज्यादा हो गई, मतलब इन दोनों के बीच गैप ज्यादा हो गया, मोटा हो गया, मतलब ताकत ज्यादा हो गई। ताकत ज्यादा हो गई तो थकान नहीं होगी और वो टूटेगा नहीं। तो मेन चीज यही है कि अगर आप उनके बीच में तो देखो क्या हो रहा है, जब आप ज्वाइनिंग देंगे, जैसे ये दोनों टाइप की, चेन रिवेटिंग और सिंगल रिवेटिंग। तो चेन रिवेटिंग जिस भी भाग की ज्वाइनिंग दे रहे हैं, जैसे यहाँ पर जो मैं बनाया हूँ फिगर, इसमें क्या हो रहा है, चेन रिवेटिंग जब देते हैं तो हमें इन दो भागों के बीच का गैप ज्यादा देना पड़ता है, ताकि हम इतना गैप दे दें ताकि उनके बीच स्ट्रेस जनरेट ना हो। वहीं अगर आप देखिए तो जिग जिग रिवेटिंग में हमें ऑलरेडी इस भाग के बीच का तो गैप मिल जाता है इन दो जॉइंट्स के सेंटर्स के बीच में, बट हमें इन सेंटर के बीच में क्रॉस गैप एक्स्ट्रा मिल जाता है, जिससे क्या होता है, ज्वाइनिंग भी हो गई। और ज्वाइनिंग होने के बाद एक और चीज जो इसमें आप लोगों को दिखती है, वो ये होता है कि जैसे आप यहाँ एक ज्वाइन दिए, सेकंड ज्वाइन यहाँ, थर्ड ज्वाइन यहाँ, तो आपको एक जो एक्सिस मिलेगा, एक सेकंड एक्सिस आपका इन दो रिवेट्स के, मतलब ये फर्स्ट रिवेट हो गया, ये सेकंड रिवेट, इन दोनों रिवेट के बीच में भी एक एक्सिस, मतलब एक स्ट्रेंथ एक्सिस क्रिएट हो जाता है। ये क्या करता है कि इन दोनों के बीच में जो आपकी इस जॉइंट पर, मतलब यहाँ की जो एरिया है, इस एरिया को एक प्रकार से प्रेशर प्रोवाइड करता है, एक प्रकार से स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा मतलब ये है कि लीक प्रूफ जॉइंट देगा। मतलब ये वाला जो जॉइंट है आपको, ये यहां तक प्रेशर दे रहा है, ये वाला जो जॉइंट है ये यहां तक प्रेशर दे रहा है। मतलब देखिए, आपका इसका कवरिंग एरिया और इसका कवरिंग एरिया, इन दोनों के बीच में जिस भाग में हमें लीकेज होने के जगह दिख रही है कि इन इस टोटल पोर्शन में, तो इस टोटल पोर्शन की कवरिंग के लिए इस पोर्शन का प्रेशर को ये रिड्यूस कर देता है, मतलब प्रेशर एब्जॉर्ब कर लेता है। ये चीज आ गया आपका रिवेट्स में। तो रिवेट्स के आपकी दो टाइप्स की ज्वाइंट हो गई, एक हो गया लेप जॉइंट्स, दूसरा बट। अब लेप और बट में दो टाइप्स के हो गए कि सिंगल रिवेटेड और डबल रिवेटेड। तो सिंगल रिवेटेड का मतलब कि आपको सिर्फ एक ही लेयर में रिवेटिंग कर रहे हैं, ये हो गया सिंगल रिवेटेड। दो लेयर में यूज कर रहे हैं तो डबल रिवेटेड। अब रिवेटिंग अगर आप दो लेयर में कर रहे हैं तो उसमें दो टाइप्स की रिवेटिंग होगी, एक होगी चेन रिवेटिंग, दूसरी होगी जिग जैग रिवेटिंग। चेन रिवेटिंग मतलब पैरेलल और सेम एक्सिस पर सारे रिवेट्स माउंट कर दिए जाते हैं, और जिग जैग में उनके एक्सिस एक दूसरे से इंक्लाइंड होता है, मतलब एक दूसरे के झुकाव में होते हैं। अब आ गया आपका बट ज्वाइंट। तो बट ज्वाइंट का मतलब ही है कि बट ज्वाइंट के लिए इस डायग्राम को देख लेना थोड़ा सा जो मैं बना रहा हूँ, कि ये आपकी फर्स्ट प्लेट हो गई, ये आपकी सेकंड प्लेट हो गई। इन दोनों प्लेट्स को, जिन भागों को हमें ज्वाइनिंग देना है, तो इन दोनों प्लेट्स को, मतलब ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, इन दोनों प्लेट्स को जब आप ज्वाइनिंग दे रहे हैं तो उसके बाद प्रोसेस क्या करेंगे, यहाँ पर हम ना यहाँ रिवेटिंग कर सकते हैं, जैसे ना हम इस भाग के पे रिवेटिंग कर सकते आसानी से, ना हम इस भाग पे रिवेटिंग कर सकते। इन दोनों रिवेटिंग के लिए हम एक्स्ट्रा रिवेटिंग मतलब बट के रूप में यूज करते हैं, मतलब एक्स्ट्रा शीट, एक्स्ट्रा प्लेट का यूज करते हैं। एक्स्ट्रा प्लेट क्या करती है, वो रिवेट को मजबूती प्रदान करती है, और हम उसके कारण बड़े साइज का भी रिवेट आसानी से उपयोग कर रहे हैं। तो जब हम एक्स्ट्रा प्लेट्स का उपयोग कर रहे हैं तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर हमें एक प्लेट इस टाइप से ज्वाइनिंग के लिए देना पड़ेगा,
ये दूसरी प्लेट्स इस टाइप के लिए। अब हमने एक प्लेट दी है तो हम हमें क्या करना पड़ेगा कि जो दोनों जॉइंट्स हम दे रहे हैं, दोनों जॉइंट्स में मतलब दोनों प्लेट्स में एक्स्ट्रा जो हम ज्वाइनिंग प्लेट दिए हैं उसके थ्रू हम बट ज्वाइनिंग देंगे। मतलब ये इन प्लेटों को जो हम एक्स्ट्रा ज्वाइनिंग के लिए प्लेट्स यूज कर रहे हैं, इन प्लेटों को हम बट कहते हैं। जैसे वेल्डिंग में हम लोग क्या किए थे, बट ज्वाइंट करे थे। और वेल्डिंग की बट ज्वाइंट किस टाइप से थी, यहाँ पर एक प्लेट, ये दूसरा प्लेट। अब यहाँ पर हमने सिंगल वी, डबल वी, सिंगल जे, डबल जे, हाँ, एक स्टड ज्वाइंट किए थे। तो इन सब चीजों के ही बेसिस पे आप लोगों को वही देखना पड़ेगा कि आप किस टाइप की कब ज्वाइंट यूज कर रहे हैं। फिर आएगा आप लोगों का कि चेन रिवेटिंग और जिगजैग रिवेटिंग। इसके भी बारे में बता दिया कि चेन रिवेटिंग और जिगजैग रिवेटिंग आपकी एक्चुअली आएगी क्या। अब हम लोगों का जो पोर्शन बचा हुआ है, ये पोर्शन बचा हुआ है कि उसके आकार के आधार पर। तो ये चीज आप लोगों को अगर मैं डायग्राम के बेसिस पे दिखाऊं और चीजें समझाते रहूं तो ये आसानी से समझ पाएंगे, ना कि आप लोगों को ये जो सिर्फ मैं लिख के दिया हूं। तो यहाँ पर क्या है, इस जिस टॉपिक के बारे में मैं लिख के दिया, ये टॉपिक आप लोगों को अभी थोड़ी देर में कुछ काम आएगा। रेवेट जो है आप लोगों का, ये एक ऐसा टॉपिक है कि अगर मैंने ये जो शॉर्ट नोट्स बना दिया तो शॉर्ट नोट्स के कारण आप लोगों को ये लग रहा होगा कि अरे छोटा सा टॉपिक है यार, एक बार में समझ में आ जाए। पर इस शॉर्ट नोट्स के लिए आप लोगों को हर एक चीज, जैसे मैं ये टॉपिक इसीलिए छोड़ रहा, स्केल हेड, पेन हेड, मशरूम हेड, क्योंकि क्या है जैसे जैसे आपके रिवेट्स के टाइप्स चेंजेस होंगे। अभी तक हम लोग क्या किए थे, एक एक टाइप्स पढ़े, मतलब वहां पर हमने चार टाइप्स के रिवेट पढ़े थे। चार टाइप्स के रिवेट पढ़ने के बाद हम सेकेंड पोर्शन में आए कि रिवेट्स की जॉइंट्स के बारे में पढ़े। उन चार टाइप्स के रिवेट में हमने देखे कि एक सॉलिड था, दूसरा हॉलो था, तीसरा हाई स्ट्रेंथ था, और चौथा जिसके हेड नहीं थे। तो आपके वहां पर हमने साइज के बारे में कुछ नहीं पढ़े, इनके हेड का साइज कैसे रहेगा। अब हम हेड पर डिपेंड करेंगे कि हम हेड के साइज किस टाइप से बनाएंगे, हेड हेड क्या रहेगा, उसके बाद उसकी हाइट कितनी रहेगी, लेंथ कितनी रहेगी, थिक डाया क्या रहेगा। तो इन सब चीजों के लिए आप लोगों को नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे। ये सेशन यहीं एंड करते हैं, ठीक, आज के लिए। बाकी लोग तो चले गए, श्रेय और सत्येंद्र बचे हैं। ये सेशन एंड करते हैं, आप लोगों की ईडी की क्लास अब स्टार्ट होगी थोड़ी देर में।